This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. चलो ठीक है, कोई नहीं, नॉर्मल टॉपिक है, कोई इशू नहीं है। तो भाई देखो, बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी पर्सन के बारे में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में सर्च इंजन के थ्रू जब हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, वहाँ पे लाइक हम गूगल का यूज़ कर रहे हैं, yandex का यूज़ कर रहे हैं, बिंग का यूज़ कर रहे हैं, एंड एक दो और है, मैं बोल रहा हूँ शायद, जो भी सर्च इंजन होगा, जितना भी आएगा ध्यान में बता देना। एंड वीडियो प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, या एफटीपी सर्च इंजन, अगर कोई जानता होगा, एफटीपी सर्च इंजन होता है, उसके थ्रू यूज कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं इंफॉर्मेशन किसी की, उसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन निकल रही है उनको कैसे फिल्टर करना है, कैसे ऑपरेटर्स का यूज करना है, वही सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, बेसिकली हम सर्च ही करेंगे, मैं दो चार ऑपरेटर्स बता दूंगा, बाकी और सारे मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। नॉर्मल सा टॉपिक है, 1 घंटे में आप खत्म कर सकते हो। तो अगर मैं मान के चलो एक नॉर्मल सर्च करता हूँ, ठीक है, सर्च करता हूँ अपने ही चैनल का नेम, वैसे ये इतना फेमस नहीं है तो क्या पता नहीं आना चाहिए, आ गया तो कोई इशू नहीं। एंड अगर मैं गूगल का यूज करता हूँ, ये तो मेरा नॉर्मल सर्च था जो कि डक डक गो कर रहा था। ठीक। एंड अगर मैं गूगल से भी वही चीज सर्च करता हूँ, ठीक, क्या ये भी वही इंफॉर्मेशन दे रहा है? नहीं दे रहा। ठीक है, देखो सेम ही चीज मैंने सर्च की थी, यहाँ पे भी वही चीज है, वही टेक्स्ट है, एंड यहाँ पे भी वही टेक्स्ट है, बट दोनों के रिजल्ट में बहुत डिफरेंट है। एंड हम बिंग के थ्रू करते हैं, सर्च विद बिंग। एंड एक चीज का ध्यान देना, अगर तुम खासकर साइबर सिक्योरिटी में हो तो ट्राई करना कि दोनों केसेस को यूज करना, लाइक गूगल भी यूज करो एंड डक डक गो। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गूगल पे क्या होता है ना, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, बट डक डक गो पे जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो ओरिजिनल ज्यादा होती है, बात ही हो जाता है, मतलब डुप्लीकेट पेज डक डक गो पे कम मिलेंगे तुमको। समझ में आया? चलो, डक डक। यस सर। हाँ, जैसे अगर गूगल के थ्रू करोगे तो गूगल बहुत सारे पेजेस ला के देता है, बट डकडक वो उससे कम लाएगा, बट जो ज्यादातर वैलिड इंफॉर्मेशन होंगी वही ला के वो देगा जो कि रियल होगा। एंड अगर बिंग के थ्रू मैं करता हूँ सेम चीज, तो बिंग भी मेरे चैनल का ला के दे रहा है इंफॉर्मेशन कि हाँ ये यूट्यूब चैनल है, एंड मे बी गिटअप भी दे रहा है मेरा। इस साल के जेई एंड हम लोगों ने जो मशीन किया हुआ था एक, उसका भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेरे इंस्टाग्राम का इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, बस इतना ही, क्योंकि फेसबुक वगैरह का भी उतना मैंने किया नहीं है। एंड फिर आता है आपका, एक होता है इंडेक्स। इंडेक्स बहुत ही पॉपुलर है, बहुत अच्छा है। इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्स। चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो एक तरह से, सर्च इंजन के जैसे, इंफॉर्मेशन क्या पता दे दे वो, ट्राई कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे भी वही चीज़ सेम सर्च करता हूँ, क्या ये इंफॉर्मेशन कुछ ला के दे रहा है? यस, ये ऑथेंटिकेशन करेगा। Sir, but sir, Yandex is only for images, no? का प्रॉब्लम आ रहा, ओ भाई कितना लंबा कोड है ये। Sir, लिख सेट। sir, sir, Yandex is only for हाँ, images. एक मिनट पंकज, एक मिनट रुक जाओ। Okay. क्या कह रहे हो पंकज आप? बोल रहा हूँ सर, Yandex ये सर्च इंजन है. This is only for image only, no? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गूगल के थ्रू भी इमेज कर सकते हो, रिवर्सल डक डक गो के थ्रू भी कर सकते हो। ज़्यादातर अच्छा रिजल्ट जो है आपका इंडेक्स ला के देता है, वो मैं मान सकता हूँ, बट गूगल भी आपका अच्छा खासा। देखो बेसिकली सर्च Okay. इंजन एक ही चीज़ के लिए नहीं होते, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सर्च इंजन के हाँ. थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो आप। ऐसी बात नहीं, कोई सर्च इंजन अगर कोई बना रहा है तो वो खाली इमेज रिवर्स सर्च करने के लिए या इमेज सर्च करने के लिए, हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हैं, बट देंगी रिजल्ट, और दे भी रहा है, आप चेक करो। कौन पायलट मीडियम, मेरे मीडियम अकाउंट का दे रहा है, मैंने जितने भी ब्लॉग्स डाले हुए हैं उनका इन्फॉर्मेशन दे रहा है।
एंड अदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो देखो इसने क्या किया बेसिकली, मैंने जब डकडगो के थ्रू किया, इसने मेरा यूट्यूब डंप किया। हाँ भाई, ये जो भी पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी एज्यूम कर लेना, इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इसका यूट्यूब पे चैनल है, ये मेरा ही वीडियो है, वीडियो का लिंक दे रहा है ये, अगर तुम देखना चाहोगे तो मैं इसको ओपन इन लिंक न्यू टैब पे करूँगा, ये उसी चैनल का है। देख लो वही है, समझ जाओगे, रोज देखते हो आप लोग, ठीक है। एंड उसके बाद गिटहब नहीं है मेरा, ये गिटहब मेरा ये है, एंड फिर ये मेरा इंस्टा का अकाउंट है। एंड पॉन पायलट अभिषेक कुमार सिंह, ये मेरा गिटहब ये भी दे रहा है एक। उसके बाद इस पे भी कुछ वैसी वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड गूगल पे तो आई थिंक कुछ भी वैलिड इन्फॉर्मेशन मेरे अकाउंट के बारे में नहीं दे रहा है, गूगल वालों को पेमेंट करना पड़ेगा। पॉन पायलट इस पे भी दे रहा है मेरा, बिंग पे भी दे रहा है सेम इन्फॉर्मेशन, वीडियोस की लिंक आ रही है, गिटहब प्रोवाइड कर रहा है, एंड यूट्यूब का वीडियो का लिंक दे रहा है, इंस्टा का अकाउंट ये भी दे रहा है। बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे एक चीज़, ये तो मान लो ये भी मेरा ही है, गिटहब है, सीएसएस का ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है यहाँ पे, पाइथन का ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, अगर किसी को पढ़ना होगा तो यहाँ से पाइथन पढ़ सकते हो, सारे प्रोग्रामिंग पढ़े हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, बेसिक बेसिक, ठीक है। बट अगर इंडेक्स पे जाओगे तो इंडेक्स इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे मीडियम का अकाउंट दे रहा है ये। अगर तुम ओपन करोगे इस लिंक को, मेरे मीडियम के अकाउंट पे आ जाओगे, जो मैंने जितने भी ब्लॉग्स बना के रखे हैं, 4-5 ही हैं अभी, यही सारी चीज़ें हैं। ये तो हो गई आपकी बेसिक सर्चिंग की, कौन सा सर्च इंजन कितना इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के लिए ला के दे रहा है, ज़्यादा भी ला सकता है। अगर कोई फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फेमस पर्सन है, उसके अगर बाई चांस अगर मैं किसी, लेकिन एक बात बताओ, सुनो, हेलो, हम्म जैसे ये इंडेक्स है, जैसे PWN पायलट है, जैसे मान लो बहुत बने हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे, मान लो PWN पायलट के कम से कम 4 हैं, तो उनमें हम्म, से तुम, मतलब अगर तुम टॉप पर आओ तो तुम उसके लिए तुम क्या करोगे? मैं दिखा रहा हूँ सेम केस, मैं दिखा रहा हूँ फिर से, टेंशन ना लो, ये हो गया। एंड ठीक है, मैं अपना नेम सर्च करता हूँ, ठीक। अभी इसके साथ देखना, मैं सर्च इंजन ऑपरेटर्स भी 2-4 बता देता हूँ, क्योंकि इसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। मैं लिस्ट सेंड कर दूंगा सबको, डिस्कॉर्ड पे भी दे दूंगा, ग्रुप में भी, टेलीग्राम पे भी। उन सबकी लिस्ट बना के मुझे अपने नेम की सर्चिंग या किसी पर्टिकुलर चीज़ पे या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे कर लेना, जिस पे जो सर्चिंग के लिए मतलब वैलिड है, जिनको आप कर सकते हो। लाइक CH पे ही कर लेना, इसी काउंसिल का कर, जैसे अगर मैं इसी काउंसिल का ही करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इसी काउंसिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, सारी की सारी, इसी काउंसिल, इसी काउंसिल, इसी काउंसिल, ये हर जगह आएगा। इसको आप कर सकते हो, ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, आप सर्च कर सकते हो इस पे। सर्च करने में कोई इशू नहीं, सर्च आप किसी को भी कर सकते हो। बट अगर इन केस वीडियो अपलोड कर रहे हो कहीं पे, किसी को सिखा रहे हो या वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो मत करो, क्योंकि वो बंदा फिर आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है कि आप इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं बिंग पे भी करता हूँ, इसी काउंसिल, तो ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखो इसी काउंसिल, लेकिन अभी यहाँ पे देखोगे ना, बहुत सारे टाइप्स के, जैसे तुम बता रहे हो ना कि एक ही चीज से रिलेटेड नेम तो एक ही है, बट यहाँ कोर्स आ रहा है, अभी देखना यहाँ पे कोर्स आ रहा है, यहाँ सर्टिफिकेशंस का में भी दे रहा है, ये लर्निंग प्लेटफॉर्म का दे रहा है, एंड CH मास्टर ये प्रैक्टिकल का दे रहा है, अलग अलग चीजों का डंप कर रहा है, ठीक है। समझ में आया। एंड जो जो केस तुम बता रहे हो उसका मैं अपने नेम से रिलेटेड दिखा दे रहा हूँ। अगर लाइक मैं अपना नेम डालता हूँ इस पे, अभिषेक कुमार सिंह, अभी देखना मेरे नेम से बहुत सारे लोग होंगे। ये जो बंदा है इसको मैं नहीं जानता, इसको भी मैं नहीं जानता, बट ये भी मेरा अकाउंट नहीं है। अभिषेक कुमार सिंह ये भी मेरा अकाउंट नहीं है। अभिषेक कुमार सिंह फेसबुक प्रोफाइल ये भी मेरा अकाउंट में भी नहीं है, क्योंकि ये मैं बिहार से नहीं हूँ। यहाँ पे तुम डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। इन सबको कैसे फिल्टर करना है, वही चीज़ें आपकी ऑपरेटर्स जो होते हैं, आपके ऑपरेटर्स होते हैं सर्च इंजन के ऑपरेटर्स, वो हर जगह सेम काम करेंगे, चाहे गूगल पे कर लो। बेसिकली गूगल पे ज़्यादा अच्छा करेंगे, ये भी बता दे रहा हूँ। और जब भी करना गूगल पे ही करना, डक डक गो वगैरह पे ट्राई मत करना। अगर करना है ऑपरेटर्स का यूज़ तो गूगल पे करो, बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक। एंड ये सारे अकाउंट्स मेरे नहीं हैं, बट क्या, अगर मैं जैसे इसी पे करता हूँ, फिर
ठीक, 700 प्लस प्रोफाइल्स आ रही है। अभी ये बताओ, अगर तुमको मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक, इन सबको हटा दो, इनका भी यूज नहीं करेंगे, ये बस मैं एक तरह से एग्जांपल के लिए बता रहा था। कर सकते हो उनके थ्रू इन सर्च इंजन के बारे में पढ़ना कि किस सर्च इंजन का यूज किस केस में करना है ज्यादा जैसे इधर तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो मैं तो फिर जैसे तुम्हारी जैसे कोई पोस्ट, जैसे मान लो तुम पोस्ट पे हो किसी, तो वो यस, मैं वही बता अभिषेक रहा हूँ, सुनो, टेस्ट अभी मैं वही बता रहा हूँ कि सर्च इंजन ऑपरेटर्स का यूज करके तुम कैसे प्रोफाइल्स को फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जैसे देखो, तुमको इतना पता है कि हाँ मेरा नेम अभिषेक कुमार सिंह है, एंड उसके बाद तुमको पता है कि अगर मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ, ठीक, तुमको पता है कि हाँ ये बंदा साइबर सिक्योरिटी में है या किसी भी फील्ड में है, सुनो, किसी भी फील्ड में है, अगर तुमको उसकी प्रोफाइल पता है कि लाइक लिंक्डइन पे हो सकता है, तो तुम कैसे करोगे? तो तुम साइट सर्च करोगे, साइट डालोगे, साइट का यूज करोगे, एंड देखो यहाँ पे आ गया linkedin.com, इसके थ्रू करोगे। अभी भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की आ रही है। एक बात बताओ, आज ही मतलब सोशल इंजीनियरिंग। तुम्हारी आवाज़ कट रही है। हेलो, एक बात बताओ, हेलो हम्म। अभिषेक, आ रही मेरी आवाज? यस। हेलो, यस। मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लो पहले के टाइम में सोशल इंजीनियरिंग कैसे होती थी, जब सोशल मीडिया उतने एक्टिव नहीं थे। देखो, हर एक चीज़ जब भी नया इन्वेंशन होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, कि तुम साइंस के स्टूडेंट हो, तुमको पता होता है बैक एंड बोन्स होते हैं हर एक चीज़ के। तो वही चीज़ है भाई, कोई भी अगर नई हाँ, टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी एक अच्छाई भी होती है, एक बुराई भी होती है। उसका तुम कैसे यूज करते हो वो तुम्हारे नेचर पे डिपेंड करता है, तुम्हारे इंटेंशन पे डिपेंड करता है, तुम्हारा मोटिवेशन क्या है, तुम्हारा कंसेंट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। बट अगर अभी देखो मेरे केस में, अगर मैं यहाँ पे साइट पिछली बार आई थिंक रॉन्ग डाल दिए थे हम लोग, यहाँ पे करते हैं तो भी कुछ इन्फॉर्मेशन खास नहीं है। बट अगर तुमको पता है कि मैं हैकिंग फील्ड में हूँ, जैसे अगर मैं एथिकल हैकिंग फील्ड में हूँ, ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, इन टाइटल में कर सकते हो, ठीक है। इन टाइटल में क्या कर सकते हो आप, एथिकल हैकिंग डाल सकते हो। एंटर करते हैं, अभी आ गया मेरा प्रोफाइल। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, आ गया। मेरा प्रोफाइल आ गया। ये आई थिंक आ गया। थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन करेगा, या जो भी लिंक्डइन का प्रोसेस होगा वो करेगा, अभी दिखा दूंगा मैं। ये मेरा ही प्रोफाइल है, मैं कह रहा हूँ ये मेरा ही प्रोफाइल है, मस्ट इंक्लूड इन टाइटल, एंड न्यू दिल्ली इंडिया मेरा लोकेशन भी दे रहा है, सनमसी फॉरेंसिक, जो भी इंफॉर्मेशन है वो दे रहा है। बट अदर इन्फॉर्मेशन में अगर देखो तो ये मेरा इमेज भी दे रहा है साथ में। अब तुम्हारी फोटो भी आ रही यस, मेरी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है एज अ इमेज भी। अगर मैं खाली इमेज पे जाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मैंने उतने ज़्यादा पर्सनल पोस्ट नहीं किए हैं। तो जिन लोगों ने किए हैं वो चीज़ करेगा। अगर मैं अपने लिंक्डइन अकाउंट पे 100-200 पर्सनल पोस्ट कर दूँ, लाइक पर्सनल फोटोज कर दूँ, तो यहाँ पे मेरी ही इन्फॉर्मेशन आएगी अगर मैं इस चीज़ का यूज़ करूँगा तो। एंड नॉर्मल भी कर सकते हो आप, कोई ज़रूरी नहीं सर्च इंजन ऑपरेटर का। जैसे अगर अभिषेक कुमार सिंह मुझे पता है, एक अगर मैं सीएम सर्च करता हूँ, कुछ नहीं आ रहा, स्लो है आई थिंक इंटरनेट थोड़ा, कोई इशू नहीं है, रुक जा। अगर मैं एक अभिषेक सिंह करता हूँ खाली, ठीक है, हो जाओ, अभिषेक सिंह सीएम करता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, चेक करते हैं, आ गया। लेकिन ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये आई थिंक छत्तीसगढ़ के बहुत ही फेमस एक सीएम हैं या थे, जो भी हैं, ऐसा है भाई, ठीक है। एंड सिंपल सा मेरे ही प्रोफाइल अगर तुमको सर्च करनी है, अक्षय कुमार सिंह, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट प्रोफेशन का नेम डाल सकते हो, जैसे मैंने सीएम डाल दिया, तुम डायरेक्ट डाल सकते हो कि हैकिंग फील्ड में हूँ, हैकर हूँ, डाल सकते हो, तब भी मेरी प्रोफाइल आ रही है।
हेलो, इंटरनेट यस, भाई वेट वेट, ये इंटरनेट का इशू हो रहा है, क्या हो गया? कोई इंटरनेट बात का इशू हो रहा है, हाँ ये तो बात है। इशू नहीं है, कर लेंगे हम। ये मीट का इशू आ रहा है, मैं मॉर्निंग से देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ तक देखे थे आप लोग, ये बताओ। स्क्रीन शेयर हो रही है, ये स्क्रीन शेयर हो रही है, हाँ हो रही। ठीक है। यस तो सर। मैं वही बता रहा था, जैसे अगर तुम डायरेक्ट प्रोफेशन से करना चाहते हो, लाइक एक करते हो अभिषेक सिंह डायरेक्ट करते हो एंड सीएम प्रोफाइल सर्च करते हो कि सीएम कौन है, इस नेम से सीएम कौन कौन है, इंडिया में, खासकर इंडिया में हो या बाहर हो, वो सारा दे देगा। ये आपके बहुत ही फेमस एक सीएम थे छत्तीसगढ़ के, हैं या थे, जो भी थे, मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है करंट में कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या हैं, बट मैं बता रहा हूँ, अगर फिर तुम्हें मेरा नाम पता है जस्ट, एंड तुमको मेरा प्रोफेशन पता है कि मैं एथिकल हैकिंग में हूँ, एथिकल हैकर हूँ, तो तुम जस्ट प्रोफेशन का नेम दे सकते हो, तब भी मेरी प्रोफाइल ये जहाँ तक है डंप कर देगा। पहली आ गई प्रोफाइल मेरी। तो ऐसे ही होते हैं। एंड अदर आ गई। केस में, दूसरा केस मैं बता दे रहा हूँ, खासकर अगर तुम जैसे इसी काउंसिल पे जाते हो, इसी काउंसिल, एंड तुम्हें चाहिए, जैसे तुमको पता है इसी काउंसिल सीएच का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, ओके, एंड तुमको चाहिए कि जो सीएच यस का सर, यस सर। सर्टिफिकेशन होता है उसके हमको फ्री बुक्स क्या अवेलेबल हैं गूगल पे। तो यहाँ पे तुम एक काम कर सकते हो, फाइल टाइप एक होता है तुम्हारा सीएच का ऑपरेटर, सर्टिफिकेशन शुरू तो हो गया ऐसा है। फाइल टाइप पीडीएफ में तुम देख सकते हो इसी काउंसिल एंड सीएच बुक लिख सकते हो, ओके, एंड फाइल टाइप जो तुम्हारा होगा वो पीडीएफ होगा कि ठीक। इसी काउंसिल से रिलेटेड जो सीएच सर्टिफिकेशन है क्या उसके बुक्स अवेलेबल हैं गूगल पे या डकडकगो पे, जो भी इंफॉर्मेशन है, एंड क्या पीडीएफ में अवेलेबल हैं। तुम अगर सर्च करोगे, देखो अभी जितने भी आएंगे ना वो पीडीएफ से रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे इस पे। एक सेकंड रुकना, क्या हो रहा है ये, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ, तो किसी भी चीज के आगे हाँ अगर तुम, जैसे अगर सर कोई यस भी सर। ट्रेनिंग है, जैसे अगर तुम देखो, आप बीएससी कर रहे हो, मैंने बीएससी डाला, बीएससी बुक्स डाल दिया, ठीक, फाइल टाइप पीडीएफ में अगर मैं सर्च करूंगा तो बीएससी से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ बुक होंगी, लाइक देखो स्कॉलर, क्या है, स्कॉलस्टिक, इसमें तुम्हारा मैथमेटिक्स की बुक हो सकती है, कुछ भी रिलेटेड मैथमेटिक्स बुक आ गया, सारे देखोगे यहाँ पे पीडीएफ के टैग लगे, पीडीएफ 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 एक तरफ से। तो भाई यही चीजें होती हैं आपके सर्च इंजन ऑपरेटर्स। एंड अगर मैं इसके लिस्ट दिखाऊं आपको, बेसिकली गूगल, और ये अगर तुम को अच्छे से मास्टर कर लेते हो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदरिंग में बहुत अच्छा, खासकर बग बाउंटी में भी तुम्हारे काम आ सकते हैं। अगर तुम यहाँ पे देखोगे, एक सेकंड इसी को हम ओपन करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे, एंड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे से पर्सनली आस्क कर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा पूरी चेकलिस्ट इसकी आराम से। देखो यहाँ पे साइट आ रहा है, फाइल टाइप आ रहा है, डिफाइन आ रहा है, इन टाइटल का मतलब क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं सर्च कर रहा हूँ अगर वो टाइटल में अवेलेबल है क्या, जैसे ये जो चीज़ है इसमें अवेलेबल है क्या, तो टाइटल में तुम्हारा पीडीएफ भी आ रहा है, इसको ध्यान देना। अगर मैं इंटाइटल पीडीएफ करता हूँ तब वैसे ये टाइटल में आ रहा है, बट हमने इंटाइटल नहीं किया, फाइल टाइप पीडीएफ भी किया जस्ट, तब भी आ रहा है। बट अगर मैं इंटाइटल में पीडीएफ कर देता हूँ क्या पता तब भी ये इन्फॉर्मेशन देगा ही देगा, इसको जान लो। एंड उसके बाद बहुत सारे आते हैं वर्ड, एंड एक चीज और आता है, अगर तुम यहाँ पे हाइफन का यूज कर लेते हो, हाइफन करके पीडीएफ लिख देते हो, तो कोई भी इंफॉर्मेशन पीडीएफ से रिलेटेड नहीं आएगी, इसको जान लो। जब भी तुम इस ऑपरेटर का यूज कर लोगे, हाइफन यूज करोगे, तो उसका मतलब ये हो जाएगा उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन दोगे उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, इस चीज का ध्यान देना, ठीक है, अगर तुमको फिल्टर करना है तो। यहाँ पे जितना भी देखोगे बुक्स आएंगी, नोट पीडीएफ फॉर फर्स्ट ईयर, बट डायरेक्ट पीडीएफ का टैग नहीं आएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट, क्योंकि तुम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते तो वो चीज। डायरेक्टली हाँ, डायरेक्ट जो देखो, एक बात क्या क्या कहते होती हैं है, साइट है। वैलिड एंड इनवैलिड कंटेंट्स की बात होती है, तो यही चीजें हैं।
एंड एक फिर आता है इन यूआरएल करके, इन यूआरएल कैलकुलस अगर मैं कर देता हूँ, कैलकुलस अगर करता हूँ, क्या बीएससी की बुक्स में कैलकुलस का ऐसा कोई टाइटल है जो कि इन यूआरएल मतलब जो भी यूआरएल है उसमें कैलकुलस यूज हो रहा है? इन सब में हो रहा है बट अभी दिख नहीं रहा। यहाँ पे देखो, अगर देखोगे तो होगा भी, एडवांस कैलकुलस एंड न्यूमेरिकल एंड कैलकुलस, इसमें भी हो रहा होगा। टाइटल लंबा है, हमको दिख नहीं रहा, यहाँ पे भी कैलकुलस का यूज हो रहा है। तो जब तुम इन यूआरएल का यूज करोगे तो ये फाइंड आउट करेगा कि जो ये यूआरएल है या टाइटल है उसके अंदर है कहीं कैलकुलस है या जो भी है, वो फाइंड आउट करेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। एंड मैं अभी डिस्कॉर्ड पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 15-20 हैं जो अच्छे हैं। एंड आई थिंक गूगल हैकिंग डेटाबेस पे जाओगे, वहाँ पे भी तुमको सर्च इंजन ऑपरेटर्स अच्छे से मिल जाएंगे। एंड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं पर्सनल नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे से पढ़ो। और ये चीज़ें बहुत काम आती है, खासकर जब आप बग बाउंटी करने जाओगे ना वेबसाइट्स में, तो वहाँ पे इन साइट का इंफॉर्मेशन, पीडीएफ डंप करने का, डॉक्यूमेंट डंप करने का। एंड एक चीज़ तो आप जानते ही होगे, जैसे अगर मुझे चाहिए लाइक एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस, एथिकल हैकिंग अगर मैं वीडियोस करता हूँ एंड साइट डॉट ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम, तो ये क्या करेगा बेसिकली, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड अगर किसी ने कोई कंटेंट बनाया होगा, वीडियो बनाया होगा जो कि ड्राइव पे अपलोड करके रखा होगा, वो उसकी इन्फॉर्मेशन डंप कर देगा। अगर मैं सर्च करता हूँ, देखो ये ड्राइव्स की लिंक दे देगा। लेकिन हम इमेज पे हैं, देखो ये सारा ड्राइव का लिंक देगा, ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम, ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम, फोल्डर्स भी बता रहा है। अगर मैं इस पेज पे जाऊँगा, मैं जाऊँगा नहीं वैसे, बट बता दे रहा हूँ, यहाँ से तुम अच्छी चीज़ें भी कर सकते हो अगर तुमको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा। क्योंकि मैंने सीसीएनए एग्ज़ाम के लिए एक बुक देखी थी सीसीएनए की, मुझे नहीं मिल रहा था फिर वो, तो मैंने स्ट्रिक्ट के जरिए ना ड्राइव को एक्सेस किया, वहाँ पे पूरी सीसीएनए की पीडीएफ पड़ी थी सारी की सारी, वहाँ से मैंने डाउनलोड कर ली। तो इसका यूज़ तुम अच्छे वे में भी कर सकते हो, गलत लोग गलत वे में भी कर सकते हैं, बस यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। बाकी मैं देखो जितना भी होगा मैं अच्छा अभी एक बार प्रोवाइड कर दूंगा। नो सर, जिसको नो भी कोई सर। प्रॉब्लम होगी डिस्कॉर्ड पे पूछ सकता है कोई या ग्रुप में पूछ सकता है, टेलीग्राम पे पूछ सकता है, नो इशू। बट मुझे ट्राई करना भाई, सारे लोग प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जब भी बाउंटी वगैरह करने जाओ बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग कर रहे हैं 2-3 दिन से एक वेबसाइट्स के ऊपर, तो बहुत जगह यूज हो रहा है ये, खासकर साइट की इंफॉर्मेशन, फाइल टाइप की इंफॉर्मेशन, इन टाइटल, इन यूआरएल, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और बेसिकली ये जो कमांड मैंने बताया, हाइफन का यूज़ करके किसी चीज़ को फ़िल्टर कर दो कि इस चीज़ को मत लाओ, इस वेबसाइट पे इस चीज़ को मत लाओ। एंड अगर मैं यहाँ पे वीडियोस कर देता हूँ, पीडीएफ कर देता, पीडीएफ तो हमने कर दिया था, वीडियोस कर देता हूँ लाइक, वीडियोस की भी इंफॉर्मेशन नहीं लाएगा। अगर कहीं नीचे आ रहा होगा, हैं ये वीडियोस ही ला रहा है, वाह भाई, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली। एंड क्या पता मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैंने ही गलत पढ़ लिया हो। वैसे नहीं लाएगा, ये फ़िल्टर करता है, इसको जान लो। अगर तुम हाइफ़न का यूज़ करते हो तो उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन, उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ये नहीं लाएगा, इसको जान लो। अभी ला रहा है उसके चक्कर मत पड़ना, अगर ला रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ही करनी है। बाकी इस चीज़ को मैं देख लेना, खुद रिसर्च कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना। क्या पता मैं इस केस में गलत हो सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हर जगह मैं सही हूँ, बट रिसर्च करना। एंड ज़्यादा नहीं है, अगर मैं, रुक जाओ यार, रियल वेबसाइट मिल नहीं रही अपने को, दिक्कत ये है। गूगल या डायरेक्ट मैं करता हूँ, रुक जाओ, सर्च इंजन, सर्च इंजन ऑपरेटर्स पे जाता हूँ मैं, हाउ टू यूज सर्च इंजन ऑपरेटर्स फॉर एडवांस गूगल सर्च में आता हूँ। एंड एक वेबसाइट है, मैं सबको एक तरह से देखो, यहाँ पे भी ऑल इन टाइटल टेस्ला, निकोला टेस्ला, और कोटेशन के अंदर भी तुम सर्च कर सकते हो कंटेंट्स को। इन सारी चीज़ों को जब करोगे ना तो पता चलेगा। देखो ऑपरेटर्स बेसिकली ये भी हो सकते हैं, और भी कर सकते हो। एंड ये पाइपिंग का भी होता है,
स्मॉल ब्रैकेट हो गए, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। इनका कहाँ कैसे यूज करना है ये देखो। इन टाइटल है, ऑल इन टाइटल है, इन यूआरएल, ऑल इन यूआरएल, इन टेक्स्ट। इन टेक्स्ट में मतलब कि अगर तुम्हारा यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन है, उसके टेक्स्ट में तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं आ रहा, एंड उसकी इन्फॉर्मेशन तुम डबल कोट के अंदर दोगे जो चीज तुमको फाइंड आउट करनी है। समझ में आ रहा है पंकज? इसी को पढ़ लेना, यस सर, यस सर। हाँ, ये भी इसी को पढ़ लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे जहाँ भी देखोगे ना, खासकर जो चीज सर्चिंग हो रही है लाइक टेक्स्ट यूआरएल, वहाँ पे जब भी देखोगे, यहाँ पे देखो डबल, क्या कहते हैं इसको, डबल कोटेशन के अंदर तुम सर्च करोगे। इस चीज का ध्यान देना, क्योंकि वो फिर ना नॉर्मल सर्च अगर करोगे तो नॉर्मल रिजल्ट देगा, बट अगर कोटेशन के अंदर डालोगे तो वो उसी चीज को ला के देगा। फाइल टाइप में देखो, जैसे डाल दिया फाइल टाइप पीडीएफ, ये क्या कर रहा है, मैच ओनली है स्पेसिफिक फाइल टाइप, सम एग्जांपल इंक्लूडिंग पीडीएफ, डॉक, एक्सएलएस, पीपीटी एंड, ये कुछ भी कर सकता है। ऐसी बात नहीं, पीडीएफ करोगे तो ऐसा नहीं खाली पीडीएफ है, वो डॉक भी ला सकता है। मतलब फाइल टाइप, लेकिन जो रहेगा उसका उस टाइम पे वो डॉक्यूमेंट ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वीडियो ला के दे देगा तुमको। एंड बहुत सारे हैं एंड इन सबको मास्टर कर लो एकदम एक तरफ से, बहुत ही काम आने वाला है ये इन फ्यूचर। तो यही है, अगर किसी को इन सब में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ सीखना, एंड एक चीज़ मैं कहूँगा सबको, एक वेबसाइट है एडवांस गूगल सर्च, तो अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो मुझे यस सर। पिंग कर देना, मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा या समझा दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको एक गूगल का एडवांस सर्च का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन, ऑल दीज कीवर्ड्स, तुम कीवर्ड्स डाल सकते हो, इससे रिलेटेड कंटेंट्स ला के दे दो। दिस एक्सट्रैक्ट वर्ड ऑफ फ्रेज, जो एक्सट्रैक्ट मतलब जो हाइफन वाला मैं बता रहा था, अगर तुमको पीडीएफ नहीं लाना है तो पीडीएफ डाल सकते हो, डॉक डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, तो उसके वो इन्फॉर्मेशन नहीं लाएगा। एनी वर्ड, मतलब एनी ऑफ दीज वर्ड्स की 10 वर्ड दे दो, उनमें से कह दो कि इनमें से किसी वर्ड के ऊपर इन्फॉर्मेशन लाओ। एंड लैंग्वेज भी डाल सकते हो, रीजन भी डाल सकते हो, लाइक इंडिया में सर्च करना है, एशिया में सर्च करना है। टाइम भी सर्च कर सकते हो कि कौन से टाइम, जैसे अप टू अ ईयर एगो, मतलब एक साल के पहले का, एक महीने के पहले का, एक हफ्ते के पहले का, लास्ट 24 आवर्स का, एनी टाइम का कर सकते हो, लाइक जब से इंटरनेट है तब से लेके आज तक का। साइट आर डोमेन भी डाल सकते हो। अगर डोमेन नहीं भी डालोगे तो जो तुम इन्फॉर्मेशन डाले रहोगे उसी से रिलेटेड लिख आएगा। इस पे प्रैक्टिस करना, खासकर मैं बता रहा हूँ, इस पे बुक्स ट्राई करना, क्या ये बुक्स को डंप कर पा रहा है, इस चीज़ को करके मुझे बताना। एंड अगर किसी को सर्चिंग में प्रॉब्लम आ रही है मुझे पिंग कर देना, मैं आराम से समझा दूंगा, ठीक है। तो पंकज एंड मनीष, किसी को अगर अभी तक के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, नो सर, नो सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपका इतना ही काम है यस। कि जो आपके सर्च इंजन ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर करो, क्योंकि बेसिक सर्चिंग तो बच्चा भी कर लेता है, बेसिक सर्चिंग कोई यस भी सर। कर सकता है, बट ऑपरेटर्स के साथ सर्चिंग करना कितना कंपेटेबल हो सकता है, खासकर एथिकल हैकिंग में, बग बाउंटी में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, उस चीज को सीखो, इन्वॉल्व करो, ठीक है। ठीक है, यस सर। ओके।